जी अस्सलाम वालेकुम। अब तक पाकिस्तान के तमाम हलकों के रिज़ल्ट मुकम्मल तौर पर आ चुके हुए हैं और जिसके के बाद हम बहुत ही मतलब कन्फर्मेशन के साथ कह सकते हैं कि पाकिस्तान भर से सबसे ज़्यादा सीटें लेने वाले कौमी असम्बली के आज़ाद कैंडिडेट साबित हुए हैं। और वो कैंडिडेट जो इमरान खान साहब के नाम पर जीत कर आए हैं, और पंजाब के अंदर भी जो है आज़ाद कैंडिडेट बहुत बड़ी तादाद में जीत कर सामने आए हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि सिंगल मेजॉरिटी जो है सबसे ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवारों के पास आई है। उसके बाद अब हुकूमत बनाने के लिए जोड़ तोड़ जो है वो अरूज पर पहुंच गई है। पहले जब नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की तो ऐसा लगा कि जैसे वो कह रहे हैं कि मैं विन कर गया हूँ, मैं सिंगल मेजॉरिटी पार्टी जीत गई है मेरी, और अब मैं दावत देता हूँ शहबाज शरीफ साहब को कि जाए वो जरदारी साहब, मौलाना, MQM सबसे जो है वो जाके बात करें और हुकूमत बनाएं। लेकिन अब जो कहा जा रहा है और ख़बरें भी कंफर्मेशन यही आ रही है कि जरदारी साहब इतना इजीली जो है वो शरीफ फैमिली का प्राइम मिनिस्टर नहीं आने देंगे। उन्होंने दो शराइत रखी है। पहले कहा जा रहा था कि शायद जरदारी साहब जो है वो सदारत की खातिर जो है हुकूमत का हिस्सा बन जाएंगे, लेकिन अब हमारे सोर्सेज ने कंफर्म किया है कि जरदारी साहब सिर्फ सदारत नहीं लेंगे। उन्होंने कहा है कि ईदर वे या हमारा प्राइम मिनिस्टर लेके आए और हम आपकी पंजाब में हुकूमत बनवा देते हैं, तो या फिर पंजाब आप हमें दे दें और वफाक में शहबाज शरीफ साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए। अब ये जब डेवलपमेंट होती है तो उसके बाद जो है नवाज शरीफ साहब को ये चीज़ मंजूर नहीं है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि बड़ी मुश्किल के बाद अगर मैं भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता, जैसे कि मैं अपना पिछले व्लॉग्स में कह चुकी हुई हूँ कि क्या नवाज शरीफ साहब मरियम नवाज की खातिर अपनी पॉलिटिकल जो है वो कुर्बानी देंगे, सियासी कुर्बानी देंगे। तो यस, नवाज शरीफ साहब अब वो उस जोन में आ गए हैं कि अगर उनको अब डेफिनेटली वो प्राइम मिनिस्टर बन भी नहीं सकते, क्योंकि उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत माइनर से माइनर होती चली जा रही है और अब मोस्ट प्रोबेबली नवाज शरीफ साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर की दौड़ से आउट हो चुके हैं। तो उनकी ये ख्वाहिश है कि अगर ऐसे वक्त में अगर मेरा भाई जो है वो तोड़ जोड़ करके किसी तरह से हुकूमत बना भी लेता है तो एटलीस्ट जो है वो मेरी बेटी को जो है वो CM जरूर बनाया जाए जो है पंजाब का। अब पंजाब एक ऐसी चीज है कि जिसकी जो कि हमेशा से शहबाज शरीफ के अंडर रहा है। अब अगर शहबाज शरीफ के अंडर रहा है तो क्या शहबाज शरीफ अपने बेटे की कुर्बानी देंगे? क्या अपने इक्तदार की खातिर, अपने इक्तदार में वजारत उज़्मा की कुर्सी पर दोबारा बैठने की खातिर क्या हमजा शहबाज की कुर्बानी देंगे और अपने भाई की जो बेटी है मरियम नवाज शरीफ साहिबा उनको जो है वो पंजाब का CM बनाएंगे? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। दूसरी सूरत में ये स्टोरी बन रही है कि हो सकता है शहबाज शरीफ साहब जो है इस चीज़ पे एग्री कर जाए। जब अगर कोई चीज़ फाइनल नहीं हो रही हुई तो वो पहले वो कोशिश करेंगे कि आज़ाद कैंडिडेट को लेकर खुद से ही वो जोड़ तोड़ करें विदाउट एनी जरदारी साहब की सपोर्ट के, क्योंकि एक आज़ाद कैंडिडेट का बहुत बड़ा चंक जो है मोर देन 100 अवेलेबल है। तो अगर वहाँ पर पैसा लगाया जाए और वहाँ के लोगों को तोड़ के जो आज़ाद कैंडिडेट हैं उनको तोड़ के अपने साथ मिलाया जाए तो वो बाखूबी जो है वफाक में भी हुकूमत बना लेंगे और जो है पंजाब में तो वो बहुत ही आराम से हुकूमत बना लेंगे अगर उनको कुछ 40 सीटें आराम से मिल गई पंजाब से। तो ये तो हो रही है सिचुएशन जो पंजाब के अंदर। पंजाब फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि सिक्योर है क्योंकि वर्स कम वर्स यही हो सकता है कि शहबाज शरीफ के पास पंजाब रह जाए और जो थोड़ी बहुत इधर उधर से सीटें हैं वो एडजस्ट करके अपनी पंजाब में हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाए। लेकिन अगर दूसरी तरफ से अगर ये सेटअप आ जाता है कि जरदारी साहब अपनी गेम चला लेते हैं और रियासत भी जो है वो जरदारी साहब के ऊपर हाथ रख देती है और इमरान खान साहब भी रेडी हो जाते हैं कि हाँ जी ठीक है हम जो है जरदारी साहब को सपोर्ट करते हुए हुकूमत बनाते हैं अपनी, तो फिर मुझे शरीफ बरादरान काफ़ी मुश्किल में नज़र आ रहे हैं। फिर मुझे पंजाब भी जरदारियों शरीफों के पास जाते हुए बड़ा मुश्किल लग रहा है। मरियम बीबी का फिर CM बन पाना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। अब ये तमाम सिचुएशन देखते हुए क्योंकि जरदारी साहब किसी छोटी चीज़ के ऊपर सदारत यानी कि प्रेसिडेंशियल के बड़े सारे महल में बैठने की खातिर इक़्तिदार में सौदा नहीं करेंगे। वो पंजाब लेना चाहते हैं वापस कि हम आपको प्राइम मिनिस्टरशिप दे देते हैं और आप हमें पंजाब दे दें। अब ये सौदा नहीं हो पाएगा, लिहाजा नवाज शरीफ साहब ने अपनी गेम सजाई है। उन्होंने फ्री हैंड दे दिया है शहबाज शरीफ साहब को कि जाओ और तुमने जो तोड़ तोड़ करनी पड़े, जहां जितना पैसा लगाना पड़े लगाओ और वफाक में भी अपनी हुकूमत बनाओ और पंजाब जो है वो मेरी बेटी के हवाले करो। तो ये फिलहाल जो है शरीफ फैमिली ने ये सेटअप बना लिया है क्योंकि
इस वक्त शरीफ फैमिली के पास, मैंने कहा ना कि उन वो रिसीविंग हैंड पे ज़्यादा है, उनके पास देने के लिए इतना कुछ नहीं है किसी के पास। तो इसलिए वो पहले अपनी इसी गेम के ऊपर जो है शहबाज शरीफ साहब काम करेंगे कि जनाब हम अपनी हुकूमत बनाएं इंडिपेंडेंटली, आज़ाद लोगों को साथ मिला के। अब दूसरी तरफ बहुत ही मेजर डेवलपमेंट हो रही है अडियाला जेल की। मैं उसकी तरफ भी आऊंगी आपको कि अडियाला जेल में इस वक्त क्या हो रहा है, कौन सी बड़ी प्रोटोकॉल में गाड़ियां जो है इस वक्त जेल के अंदर गई हैं। इससे पहले मैं जरदारी साहब के ऊपर और जो मोहसिन नकवी जो हमारे इस वक्त पंजाब के सीएम है, इन तमाम लोगों की जो है मुलाकात होने जा रही है कल संडे को, वो भी इस्लामाबाद के अंदर। टीवी के ऊपर बहुत ज़्यादा खबरें चली कि शायद जरदारी साहब जो है वो लाहौर बैठे हुए हैं, बिलावल भी लाहौर आ गए हैं, बल्कि ऐसा कहीं पे भी कुछ भी नहीं था। ना जरदारी साहब का कहीं कांटेक्ट हुआ, ना ही फ़ोन पर कोई रब्ता हुआ, जिसकी तस्दीक जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कर दी है कि फिलहाल जो है हमारा किसी से कोई राब्ता नहीं हुआ, और मतलब इस तरह से। और अब जो मैंने एक स्टोरी ब्रेक की थी कि इस्लामाबाद के अंदर डेरे डाले जाएंगे, और क्योंकि जरदारी साहब तो 2 दिन पहले से ही इस्लामाबाद में मौजूद हैं, तो वहां पर बैठ के जो भी नेगोशिएशन होनी है वो होगी, क्योंकि अडियाला जेल भी इतना दूर नहीं है। इतना जहन में रखिएगा ताकि बातचीत करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। अब दूसरी तरफ से जो है वो कहा जा रहा है, जो पीटीआई के लोग हैं, अरे नहीं इमरान खान नहीं मानेगा, इमरान खान किसी से बात नहीं करेगा। तो ये मुझे उनका एटीट्यूड कुछ बेहतर नहीं लग रहा, क्योंकि आप लोग एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी, चाहे आप लोगों के पास सिंगल मेजॉरिटी है, लेकिन हुकूमत नहीं बना सकते। केपीके में आपको ओवरवॉर्मली जो है वो सीटें मिल गई हैं, वहाँ आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन पंजाब में भी आप सिंगल हैंडेडली विदाउट एनी सपोर्ट जो है आप हुकूमत नहीं बना सकते, क्योंकि अगर आपकी 137 भी सीटें हैं, एग्जाम्पल है, तो उसमें से 149 का जो नंबर है वो पूरा करना है, और वो उसको पूरा करने के लिए काफ़ी मुश्किल लग रहा है। तो वही बात कि अगर इमरान खान को अपनी कहीं हुकूमत बनानी है, लाइक पंजाब में अगर अपनी हुकूमत बनानी है, तो वफाक जरदारी को देना पड़ेगा। और अगर वफाक में इमरान खान ने अपनी मर्जी का प्राइम मिनिस्टर लाना है, तो पंजाब जो है वो जरदारी साहब को देना पड़ेगा। तो जरदारी साहब इस सारे प्रोसीजर में सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी रहेंगे। मैंने बहुत पहले भी कहा था कि जरदारी साहब उनके बगैर हुकूमत नहीं कोई भी बना सकेगा। तो अब तो सब लोगों के क्रिस्टल क्लियर हो गया है कि जरदारी साहब के बगैर हुकूमत बनाना नामुमकिन है। हाँ, आज़ाद उम्मीदवारों का चंक अभी भी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। अगर उनको शरीफ फैमिली ने काबू कर लिया तो शरीफ फैमिली अपनी गेम बनाने में कामयाब हो जाएगी। अब दूसरी तरफ जो है, जो कि अगर ये हुकूमत बन जाती है, अगर शरीफ फैमिली हुकूमत बना लेती है आज़ाद कैंडिडेट को मिला के, तो मुझे नहीं लगता कि ये हुकूमत ज़्यादा देर चल सकेगी। ये बहुत जल्दी जो हुकूमत है लपेट दी जाएगी, क्योंकि दूसरी तरफ जरदारी होगा और इमरान खान होगा, तो ये हुकूमत को चलने नहीं देंगे, और हुकूमत ये ज़्यादा अरसा टेन्योर जो है वो पूरा नहीं कर सकेगा। बल्कि मैं कह सकती हूँ आपको बहुत एडवांस में कि ये हुकूमत एंड ऑफ दिस ईयर जाते जाते कहीं पे भी गिर जाएगी और गिर के ख़त्म हो जाएगी। सितंबर तक ये हुकूमत उलट जाएगी। अब दूसरी तरफ अडियाला जेल के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो गहमा गहमी देखी जा रही है, बहुत सारी सरकारी प्रोटोकॉल के साथ ग्रीन नंबर प्लेट की गाड़ियां जो है हैवी प्रोटोकॉल के साथ जो है अडियाला जेल के अंदर चली गई हैं, जिसकी फुटेज भी अवेलेबल है, आप देख भी सकते हैं। इतनी हैवी प्रोटोकॉल के साथ अडियाला जेल के अंदर जाना, अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा तो हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि डेफिनेटली इस वक्त कोशिश है कि इमरान खान साहब के साथ बातचीत हो, और बातचीत होने के बाद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कुछ आने वाले सेटअप की जो है वो पिक्चर क्लियर हो सके और आवाम को पता चल सके कि आगे आने वाला सेटअप क्या होने जा रहा है। मेरा अपनी राय है कि इमरान खान साहब को जरदारी साहब के साथ मिल के सेटअप में हिस्सा डाल लेना चाहिए। और अगर क्योंकि जरदारी साहब के साथ अगर इमरान खान साहब अपनी हुकूमत बनवा लेते हैं, या उनकी हुकूमत होती है, या मुश्तरका कोई प्राइम मिनिस्टर आ जाता है, या आज़ाद कैंडिडेट में से कोई प्राइम मिनिस्टर आ जाता है, या बिलावल आ जाता है प्राइम मिनिस्टर, तो उसमें इमरान खान साहब लूजिंग एंड पे नहीं होंगे, वो बेनिफिशियरी ज़रूर होंगे इस सिस्टम में, क्योंकि उनको आने वाले दिनों में रिलीफ मिल सकता है, वो जेल से बाहर आ सकते हैं, उनके मुकदमे ख़त्म हो सकते हैं, और इमरान खान जो है वो सेफ एंड साउंड होंगे। अब ये तमाम चीज़ें अगर इमरान खान साहब नहीं करते हैं
तो मैं उसको उनकी बैड मूव कहूँगी। फिर उसके बाद ये है कि वो क्योंकि उनके इंडिपेंडेंट लोग हैं, उनको लोग तोड़ लेंगे, उनको तोड़ तोड़ के जो है डिवाइड कर दिया जाएगा। फिर ऑपोजिशन के अंदर भी उनको ओहदा नहीं मिलेगा, ऑपोजिशन लीडर भी वो नहीं बन पाएंगे। जैसे लास्ट टाइम भी उन्होंने इन्हीं के 2-4 बंदों का ग्रुप बना के ऑपोजिशन लीडर भी राजा रियाज टाइप का कोई बना दिया था। तो ये सिक्योर मूव नहीं होगी इमरान खान साहब की कि वो डिसाइड करें कि जी मैं अपोजिशन में बैठूंगा और मैं किसी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनूंगा। ये बैड 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 मूव होगी। इमरान खान साहब को अपोजिशन लीडर तक का भी ओहदा उसकी पार्टी यानी कि लोगों को नहीं लेने दिया जाएगा। दिस इज फॉर श्योर। आप लोग बाद में जब बन जाएगी हुकूमत तो ये मेरा क्लिप जो है वो याद रखिएगा, वरना अदरवाइज मैं खुद ही शेयर कर दूंगी। अब इमरान खान साहब को जो भी है जैसे भी है, अब ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उन्होंने कैसे जो है इस सिस्टम के अंदर अपने लिए स्पेस बनानी है। अब दूसरी तरफ आपने देखा कि इस सुबह ही जो है वो इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को 9 मई के अंदर मिलने वाली सजाओं में जमानतें मिलना शुरू हो गई है। 12-13 केसेस में इनको जमानतें मिल गई हैं। दूसरी तरफ जो है नवाज शरीफ साहब की जो लाहौर की सीट है उसके ऊपर यास्मीन राशिद है जो उन्होंने चैलेंज कर दिया है। मंसारा की सीट तो नवाज शरीफ साहब हार ही चुके हुए हैं। दूसरी तरफ चौधरी सालेक चौधरी शुजात के जो बेटे हैं उनकी सीट के ऊपर भी जो है इलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट रोक दिए हैं, मतलब हेल्ड कर दिए हैं। अब उनको बुलाया जाएगा आगे जो भी फर्दर इंक्वायरी होगी, लेकिन फिलहाल जो है वो जो सीट जो उन्होंने गुजरात से खुद से कहा था कि हमें जीत गया हूँ वो इलेक्शन कमीशन ने होल्ड कर ली है। अब दूसरी बात कि बहुत सारी और सीटों के ऊपर उसके ऊपर रिव्यू के लिए लोग पिटिशन डाल रहे हैं बहुत ज़्यादा, जैसे कि क्या है उनका शेर अफजल मरवत ने ज़बरदस्ती जाकर जो है अपना आरओ से जो है वो नतीजा लिया था और उनकी भी विक्ट्री डिक्लेयर हुई। डेफिनेटली जब पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट बंद कर दी गई थी, पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट दोबारा से बंद कर दी गई है बाय द वे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फुटेजेस जो उस दिन बनी है, लोगों के घरों के दरवाजे आरओ से ज़बरदस्ती डिब्बे उठाए जा रहे थे, ज़बरदस्ती उनसे डिब्बे लेके भागा जा रहा है, वो तमाम फुटेजेस अब जो है इंटरनेट पे डाउनलोड होना शुरू हो गई है। लोग वो विजुअल्स देखना शुरू हो गए हैं क्योंकि उस रात के पहर क्या हुआ था उसके नताइज अब वीडियोस की सूरत में पूरी दुनिया के सामने आना शुरू हो गए। और जो इंटरनेशनल दुनिया है वो पहले ही पाकिस्तान के अंदर होने वाले इलेक्शंस और पाकिस्तानी अवाम की जो इतनी मैसिव मेजॉरिटी से वोटिंग के सिस्टम की तारीफ भी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि जो रात के अंधेरे में पाकिस्तानी वोटर्स और अवाम के वोट पर डाका डाला गया और फोर्सफुली जो है वो नवाज शरीफ को सीटें दिलवाई गई। अब इसके ऊपर भी सवालिया निशान है। अमेरिका के तमाम जो कांग्रेस के लोग हैं, दूसरे हैं, वो तमाम के तमाम इंटरनेशनल मीडिया, हर अखबार, हर न्यूज़पेपर, हर टीवी चैनल, हर पार्लियामेंट जो है वो कनाडा की हो कहीं की भी हो, वो एक ही सवाल उठा रहे हैं कि जो लोगों के हक के राय इस्तेमाल किया है उसको ऑनर किया जाए और उन्हीं को मैंडेट दिया जाए। अमेरिका ने तो कह दिया है कि जो भी हुकूमत आएगी, किसी भी पार्टी की हुकूमत आएगी, हम हर किसी के साथ चलने के लिए तैयार हैं, हमारा किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने तो मतलब उन्होंने एक ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इमरान खान का एक पार्टी का कोई आज़ाद कैंडिडेट भी अगर हुकूमत बना लेता है तो हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा डेवलपिंग स्टोरी हो रही है, यहाँ से बड़े मज़े मज़े के भी हमारे जहनों में बातें आ रही हैं कि नवाज शरीफ साहब पहले कहते थे हर किसी को कि मैं फैसलाबाद वालों थोड़े अगे भी मैं मोटरवे चलावांगा तो पिछे भी मैं मोटरवे चलावांगा। आप फैसलाबाद से तो हार गए हैं नून लीग वाले, तो सुना है मियाँ साहब ने कहा अगे भी मोटरवे कैंसिल तो पीछे भी मोटरवे कैंसिल। और मियाँ साहब ने जो कहा था आई लव यू टू, उन्होंने कहा यू डोंट लव मी, आई लव यू टू। अब मैं नहीं कर रहा आपसे, आई हेट यू टू। तो वो हो गया है। मियाँ साहब जो है ये लव लपाड़ा जो था मियाँ साहब का, हर किसी को जाके कंडीशनली कहते थे डू यू लव मी, आई लव यू टू। अब जहाँ जहाँ से मियाँ साहब हारे हैं तो वो कह रहे हैं यू डोंट लव मी, तो आप मुझसे तो प्यार नहीं करते थे कि जो मुझे हरा दिया है। लेकिन मियाँ साहब की जो भी लाहौर वाली सीट है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे ख़तरे में लग रही है। मियाँ साहब अगर रीविजिट होता है इस जो हल्के में, सीरियस कह रही हूँ, तो मियाँ साहब अपनी ये सीट लूज़ कर जाएंगे। अभी बहुत सारी सीटें जो है जब
लेकिन बहुत सारी जगहों पे ऐसा भी हो रहा है कि अदालतें उनको जो है इंटरटेन भी नहीं कर रही हैं। तो बहुत कुछ अभी इतना स्मूथली, जिस तरह से पीटीआई वाले बहुत ही ज़्यादा हाइपर होके कहना शुरू हो गए हमारी 140, हमारी 150, हमारी 250, ऐसा भी नहीं है। काम डाउन, काम डाउन। सारे सिस्टम को दोबारा नहीं लपेटा जाएगा। कुछ कुछ सीटें हैं जहां आप लोगों को वापस मिलेंगी। ऐसा नहीं होने वाला कि अगर आप लोग कह दें कि जी हमारी 150 सीटें थी तो 150 की 150 आपको वापस मिल जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैक्सिमम जो है वो 5 से 10 सीटें तक हो सकता है कि आप लोगों को रिविजिट हो जाए और आप लोगों जो जेन्युइन आप लोगों की सीटें थी वो आपको वापस मिल जाए, लेकिन इससे ज़्यादा की तवक्का मत रखिएगा। नून लीग ने अपनी भी तो सीटें जीती हैं, उनके अपने बड़े बड़े नाम जो है वो हारे हैं। तो लिहाजा अभी तक के लिए इतना ही। पाकिस्तान के अंदर एवरी सेकेंड जो है वो डेवलपमेंट हो रही है। हाँ, एक चीज तो मैं बताना भूल ही गई। कुछ खास शख्सियत के दरमियान जो है टेलीफोनिक राब्ता होता है, और जो वो टेलीफोनिक राब्ता होता है तो फोन जो है एक तरफ से बड़े बहुत ही गुस्से से पटक दिया जाता है। और बस मैं ये आप लोगों पे छोड़ देती हूँ कि खास शख्सियत कौन सी हो सकती है और फोन करने वाली कौन सी शख्सियत हो सकती है। आपको पता ही है इस वक्त लूजिंग एंड पे कौन है और अपर हैंड किसका है। मैंने आपको पहले बताया, जैसे हमारे आर्मी चीफ ने आज एक स्टेटमेंट दी कि ये मैटर नहीं करता कि कौन हारा है और कौन जीता है, ये मैटर करता है कि लोगों की आवाज़ जो होती है वो मैंडेट शो करता है कि वो क्या कहना चाहते हैं, तो वो सुनी गई है, विच इज़ वेरी गुड। उन्होंने कहा कि मैं तमाम जीतने वाले लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। पाकिस्तान, मैं इस चीज़ पे बड़ा फर्मली बिलीव करती हूँ कि अगर पाकिस्तान की पाक अफवाज जो है अगर वो अपना किरदार अदा ना करती तो पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन पॉसिबल नहीं हो सकते थे। जहां पर रात के टाइम में जो है वो नताइज रोक दिए जाते हैं और जो लोग हार रहे थे उनकी जो है 20-30 सीटें जो उनको एक्स्ट्रा मिल गई, वो जो है आप सोचें कि वो फिर 60-70 पे सीटें ना रुकती नून लीग की, वो 250 पे जाके रुकती, मतलब वो क्लीन स्वीप कर जाते। तो ये आप लोग जितना भी रो लेते, आप लोगों की कुछ सुनने वाला नहीं था। इसीलिए जब आप लोग ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं तो ये ज़रूर जहन में रखिएगा कि ये पाक अफवाज के बगैर मुमकिन ना होता कि आप लोग 100 सीट निकाल पाए। तो ज़रा जज्बात को कंट्रोल में रखा करें और जहां तनकीद करनी हो जायज़ वहीं करें। हम मैं ये नहीं कह रही कि बहुत जनाब अच्छा हो गया होगा, लेकिन मेजॉरिटी में 95% जो है पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए हैं। हाँ, थोड़ा बहुत तो मैनेज होता है जिनसे वो सियासतदान, आपको क्या ख्याल है जो 40-40 साल से सियासतदान है वो ऐसे ही हैं। अब आपको हर चीज़ पे अपने आर्मी चीफ का इल्ज़ाम लगा देना होता है, भाई उनके अपने भी बड़े नट टाइट करने वाले तरीके होते हैं। हो सकता है लोकल सतह पे बड़ा कुछ हो जाता है, लेकिन जर्नली आप ये बिलीव करें कि आप लोग अगर 100 सीटें निकालने में कामयाब हो गए ना, तो थोड़ा सा जो थैंक यू का क्रेडिट है ना वो आर्मी चीफ को भी दे दें तो बेहतर होगा। वरना जिस तरह से दहशतगर्दी हो रही थी उसको कंट्रोल करके स्मूथली पूरे दिन जो है वो खैर वाफियत के साथ जो है पाकिस्तान का इलेक्शन डे हुआ है, उसके ऊपर भी हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। इसलिए मेरा बार बार मैं यही कहूँगी, आप लोग इमोशनल होके बिला वजह भी बोंगियाँ ना मारना शुरू कर दिया करें। जैसे जिसका जो दिल आता है वो बोलना शुरू कर देता है। असद तूर ने कहा ओ हेलो हेलो, जब पता चला कि जनाब आर्मी चीफ को पता चला जब आसिम मुनीर को हेलो, तो उन्होंने सोचा कि फटाफट नवाज शरीफ को जिता दो। हेलो, उन्होंने कहा कि कैसे कहाँ से कैसे मैनेज करना है, उन्होंने सब कुछ ऊपर नीचे तहस नहस कर दिया। तो ये असद तूर वही लौंडा है ना जिसको कमरे बंद के अंदर जब ये स्पेस में बैठा हुआ था बाय द वे है, तो जो कहता है हेलो मेरे घर से दरवाजा नॉक होता है और मुझे उन्होंने कहा, मैंने कहा उन्होंने अंदर पीछे से दरवाजा नॉक होता है, नॉक नॉक, मैंने कहा हु इज दिस, कहते हैं हम, खोले डोर, हम आए हैं। कहते जब मैंने डोर खोला तो मैंने कहा आप लोग कौन हैं, तो उन्होंने मेरे माथे पे गन रख के कही हम ISI से हैं, हम तुम्हारी जबान बंद करने आए हैं। तो कहता है उन्होंने मुझे खूब मारा और कुटा और कहा हर किसी को एक ही बात, जबान बंद कर लो, और मैंने जबान बंद नहीं की। फिर वो जाते हुए मुझे मार के उन्होंने मेरे ये किया, मुझे वो किया, मेरे घुटने छील दिए और जाते हुए मुझे लॉक कर गए। ये वही असद तूर लोंडा है जो बंद दरवाजे में हाथ बंधे पांव बंदों के साथ खोलते खोलते दरवाजा अपने घर का लॉक किया हुआ दरवाजा भी खोल लेता है, और खोल के जो ही देखता है अपने अपार्टमेंट में जहां CCTV कैमरा, तो वहां जाके टूम गिर जाता है। तो ये असद तूर लौंडे टाइप जो लोग होते हैं ना, ये आपके इमोशंस के साथ खेलने की बहुत कोशिश करते हैं। हमें भी पता है कि किसको किन के ऊपर क्या गुस्सा है, लेकिन गुस्से का आउटकम देखना होता है
कि वो उसका मेजर चंक आपके फेवर में गया है या आपके हक में खिलाफ गया है। ठीक है, जैसे अगर आप मुझे गाली देंगे तो मैं वापस पलट के आपको थप्पड़ ही मारूंगी ना, मैं ये नहीं कहूंगी कि अच्छा बात है कोई बात नहीं और 2 गालियां दे लो। हर किसी आप लोगों ने भी जिसके खातिर इतना हेट कैंपेन चलाएंगे तो सब कुछ होता है, गिव एंड टेक होता है। तो ये असतू टाइप लोंडो की बातें मत सुना करें। इस वक्त खूब प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इतना ज्यादा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि नून लीग वाले ये शो कर रहे हैं कि 140 पंजाब की सीटें हम जीत चुके हुए हैं, और जो वो आज़ाद कैंडिडेट भी जीते हैं उसमें से भी सिर्फ 90 सीटें जो है ना वो पीटीआई की है, बाकी 40 तो वैसे ही आज़ाद है, तो वो भी हमारे साथ मिल जाएंगे। तो हम बड़ा कंफर्टेबली जो है वो जो है पंजाब के अंदर हुकूमत बना लेंगे। और दूसरी बात ये, अगर इतना ही कंफर्टेबल है तो तकलीफ का है कि काहे जरदारी को कॉल कर रहे हैं, भाई आपके पास तो कैंडिडेट है, आप अपनी हुकूमत बनाए, मरियम नवाज को सीएम बनाए, बात खत्म। इतनी क्या बात है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर साफ नजर आ रहा था कि 137 अब शायद एक आधी सीट जो है आज़ाद कैंडिडेट और ले गए हैं कि इतनी है, और आप कह रहे हैं कि जी 140 हमारी है, बाकियों की इतनी है। हमारा पाकिस्तान के अंदर बड़ी मज़ेदार सी गेमें हो रही हैं, एक सेकंड में, एक घंटे में जो है ना वो स्टोरी बदल रही है। मैं आपको जो है ना वो अपडेट करती रहूँगी। तब तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद।